हमारे भय को दूर कर दे, हमारे कष्टों बोल रक्त दंतिका माता, ये भय से दूर करने वाला है, भय से मुक्त करने वाला है। समय जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाए तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाए। और भगवान शंकर के पुत्र के षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे पार्वती जी कहती हैं मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बने, मुझे भी देखना। शिव जी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है? हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता, क्यों? लोग कहीं राम नाम बोले, कृष्ण नाम बोले, शिव नाम बोले, राधा नाम बोले, ये नाम बोले, वो नाम बोले, भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहते तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े भरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना पड़ेगा, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मत, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा था, उसको पुकार, वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा। भटकना है। वो एक लाइन याद कर लो ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में शिव दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कहते आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो। हमारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं। उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है, वो शंकर से वही लग पाएगा। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है, चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक जाए,
जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है। ये लोहा चिपकाता है। बोलो सही है कि गलत? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि लोहे को अलग कर जाओ, लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया। शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। ये देखो छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हो तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस ग्रुप को। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है। और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बना कर रखा है पार्टी, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं। ये ग्रुप जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा और उसका फल मिलता, एक पत्र है। मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक को होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर, हाथ लकड़ी की तरह से होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सारे। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया। जगह जगह जाकर हम लोग दिखा कर थक गए, पर दिनों दिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती है। संभाजी नगर से आई है, मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा। और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव कितनी बीमारियों का रस तत्व हल इस शिव पुराण से। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरी जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। और लुटा दिया
पत्र और अच्छा है। मैं ज्योति सुरेश शिंदे, मैं 4 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरा बेटा निखिल शिंदे उम्र 21 साल है, उसको 1 साल से वोमिटिंग की बीमारी हो गई। स्वयं हॉस्पिटल में मैं नर्स हूँ, कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं अगर कहीं बैठी हूँ। मैं स्वयं हॉस्पिटल में नर्स हूँ। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, और डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही है, पता नहीं चला। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता। उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में चली, तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं। मैं खुद भी नर्स हूं, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा। गुरुदेव यहाँ पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां, उसकी 4 फिर भी ठीक नहीं। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने